फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी सीरीज चल रही है, जो कि पेपर की सीरीज चल रही है, जो कि अभी हाल ही में पेपर संपन्न हुए हैं, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो अभी हाल ही में एडमिशन ले रहे हैं 2022 और 2024 बैच के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनका एडमिशन 2022 में हुआ है उनके लिए ये पेपर बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इसी पेपर से आएंगे। चलिए देखेंगे इसका जो एग्ज़ाम डेट है 21 अगस्त 2022 को है। एग्ज़ाम टाइम 9 से 11 AM है सुबह के टाइम में, और इस जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। तो सबसे पहले हम ट्रेड थ्योरी का, जिससे कि 38 क्वेश्चन आ रहा होता, देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। जो सीसा अम्ल सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य की तरह हम इस्तेमाल जो करते हैं उसको कहते हैं, उसका जो नाम होता है वो होता है तनु हाइड्रोलिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे चलेंगे, विद्युत आग पर किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आग पर किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, तो हेलान टाइप का। किसका जी, तो हेलान टाइप का। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, हेलान टाइप। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, वाट मीटर द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, तो पावर को नापा जाता है। वाट मीटर जो होता है वो क्या नापता है, पावर। P बराबर होता है V/I, P बराबर होता है V²/R, और P बराबर होता है I²/R। इन तीनों फार्मूला को याद रखेंगे। P बराबर में VI, P बराबर में V²/R, P बराबर में I²/R। आगे चलेंगे, जो हमारा वाट मीटर होता है वो पावर नापता है, शक्ति। आगे चलेंगे, AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। ये क्या होता है, सस्टेंस होता है, सस्टेंस। AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, इसी को सस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्टेंस। आगे चलेंगे, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे आउटलेट एसो सीरीज का, आउटलेट एसो सीरीज का। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसका नाम होता है आउटलेट एसो सीरीज। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। चमकदार प्रवाह की इकाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लुमिनेस फ्लक्स। लुमिनेस फ्लक्स की इकाई जो होती है वो ल्यूमेन होती है। क्या होती है, याद रखेंगे, लुमिनेस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, इस तार जोड़ का नाम क्या है। इसको नॉटेड टैप ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉटेड टैप ज्वाइंट कहते हैं। ये जो फिगर दिया है इसका जो नाम होता है वो होता है नॉटेड टैप ज्वाइंट। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन में, दीप्तिमान तीव्रता की इकाई क्या है। दीप्तिमान तीव्रता की इकाई, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब ज्योति तीव्रता है। इसका नाम क्या होता है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का इकाई हमसे पूछ रहा है, इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। इसको CD से दर्शाते हैं, कैंडेला। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा होता है। संधारित्र में जो धारिता का मान होता है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स पर निर्धारित करता है। किस पे, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्धारित हो रहा होता है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा PPE का उपयोग किया जाता है, तो नोज मास्क का उपयोग किया जाता है। धुएं से सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम लोग नोज मास्क कहते हैं। अगर वेल्डिंग से जलने के लिए जो सुरक्षा होता है एप्रन होता है। ईयर मास्क जो होता है, अगर शोर ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग ईयर मास्क का इस्तेमाल, आंखों की सेफ्टी के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन धुएं से अगर सुरक्षा करना है तो नोज मास्क का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे, लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। इस हथौड़े का नाम क्या है, इसको क्ला हैमर कहते हैं। क्या है, कौन सा हैमर कहते हैं, क्ला हैमर कहते हैं। ये कील निकालने के काम में आता है। आगे चलेंगे, कौन सा मीटर मोटर की गति को मापता है। कौन सा मीटर जो है मोटर की गति को नापता है, इसको कहते हैं टैकोमीटर। जो मोटर की गति को नापता है उसको टैकोमीटर कहा जाता है। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। भंवर धारा के समानुपाती जो होता है आवृत्ति होता है। कौन सी विद्युत मात्रा जो होती है सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है, तो भंवर धारा के जो समानुपाती होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन में सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन में सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। व्हाट इज द
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरिंग, इस वायरिंग का क्या नाम है, इसको कहते हैं हम, कौन सा वायरिंग कहते हैं, इसको सीढ़ी वायरिंग कहते हैं। कौन सा वायरिंग कहते हैं, सीढ़ी वायरिंग कहते हैं। आगे चलेंगे, कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य होता है। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है, तो कला अनुक्रम मीटर का जो उद्देश्य होता है, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द 3 फेज सिस्टम, 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए यही क्या होता है हमारा, यही जो होता है कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, इसको रास्प कट रेती कहते हैं। ये लकड़ी पे काम में आता है, बढ़ई इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको रास्प कट रेती कहा जाता है। क्या कहते हैं, रास्प कट रेती। ये लकड़ी पे फाइलिंग के काम में आता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। कई बार इसको क्वेश्चन को करा चुके हैं। आई बराबर क्यू बाई क्या होता है, टी। यहाँ से क्यू बराबर देखें तो आई इंटू टी, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। आगे चलेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मीटर, इस मीटर का नाम क्या है, इस मीटर को क्या कहते हैं, इसका नाम होता है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर होता है, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 20। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम का सूत्र क्या है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रथम सूत्र का क्या नाम होता है, तो यम बराबर में जेड आई इंटू टी होता है, जेड आई इंटू टी, यम बराबर में जेड आई इंटू टी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं, 3 जो होते हैं, 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं, 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विच पार्ट ऑफ मार्क ए का नाम पूछ रहा है, इसको वेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेडिंग कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, वेडिंग। आगे चलेंगे, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फोटोवोल्टोइक सेल जो होती है धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फोटोवोल्टोइक सेल। अगला क्वेश्चन है, सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए सोल्डरिंग विधि का, कौन सा सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, इस सोल्डरिंग मेथड का क्या नाम होता है, इसका जो नाम होता है सोल्डरिंग गन। क्या नाम है इसका, सोल्डरिंग गन, इसका नाम जो है, इसका नाम है सोल्डरिंग गन। आगे देखेंगे, मानक के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है, मापने के उपकरणों में कौन सी स्प्रिंग जो होती है सामग्री स्प्रिंग नियंत्रण बनाती है, तो इसको फास्फोरस ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोरस ब्रांच होता है, फास्फोरस ब्रांच जो होता है नियंत्रण स्प्रिंग बना रहा होता है। कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए कौन सी ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है, तो इसको कहते हैं, अगर कोनों पे सामग्री को चौकोर करना है, कोना पे अगर लगाना है तो डायमंड पॉइंट छेनी होता है, डायमंड पॉइंट छेनी, डायमंड पॉइंट चीजें या हीरा पॉइंट छेनी होता है, हीरा पॉइंट छेनी। अगला, कौन से रिले एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जाता है, उसको आवेग रिले कहते हैं, इम्पल्स रिले कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इम्पल्स रिले इसको कहते हैं। आगे चलेंगे, एक एकीकृत उपकरण कौन सा है, इसको एनर्जी मीटर कहते हैं। एक एकीकृत उपकरण कौन सा है, इसको एनर्जी मीटर कहते हैं। अगला हमारा है कि संधारित्र का इकाई क्या है, संधारित्र की इकाई क्या है, तो संधारित्र का इकाई हम जानते हैं ये क्या होता है, फैराड। क्या होता है, फैराड होता है। आगे चलेंगे, अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या होता है, इसको टैक्स हैमर कहते हैं। कौन सा हैमर कहते हैं, इसको टैक्स हैमर कहा जाता है। ये नाली वाली बनाने के काम में आता है। आगे चलेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द R2 का पैरेलल सर्किट में वैल्यू पूछ रहा है, बहुत आसान है। R2 का मान हमसे क्या कर रहा है, तो पूछ रहा है। देखेंगे 24 वोल्ट को 24 वोल्ट यहाँ पर दिया जा रहा है और ये हमारा समांतर में जुड़ा है, 8 है, 3 है, तो याद रखेंगे 1/24 बराबर 1/24 बराबर या सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो देखेंगे V बराबर क्या होता है, V बराबर में I इंटू R होता है, I इंटू क्या होता है, R। तो V का मान कितना दिया है, 24, और I का मान कितना दिया है, तो देखेंगे I का मान बना 15 है। कितना है, 15, तो यहाँ से 3 चला गया, तो इसका मान ज़रा निकाल लेंगे। अगर इसमें देखें R3
R3 परिपथ में देखें, R3 परिपथ में जो दिया है V बराबर में I इंटू R, तो V का मान हमारा कितना है 24 है, I का मान हमारा कितना दिया है 15 दिया है, और R का मान कितना दिया है तो 3 दिया है। तो यहाँ से अगर देखें तो 3 दिया है, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 पचे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखें तो V बराबर में 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 8, 3 8 24, यहाँ पर 8 एम्पियर हो जाएगा, 8 एम्पियर, और 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 एम्पियर, 8 3 11, तो यहाँ पर क्या एम्पियर बचेगा 4 एम्पियर। और यहाँ पर जब 4 एम्पियर बचा है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका R2 का मान निकालना है। तो V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर। यहाँ 24 है और ये 4 एम्पियर से भाग दे देंगे तो 4 छक्का कितना हो जाएगा 24, कितना निकलेगा 6 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा 6 ओम। क्या है 6 ओम, क्योंकि 24 में हम कैसे भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 छक्का 6 24 ओम होगा, क्योंकि प्रतिरोध निकालने रहे हैं इसलिए क्या होगा ओम। आगे चलेंगे। HPSV लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्राप्त करता है, इसको रिसावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, रिसाव ट्रांसफार्मर, लीक ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है यल सीरीज MCB द्वारा कौन सा भार सुरक्षित है, यल सीरीज MCB द्वारा कौन सा भार सुरक्षित है, इसको हम लोग गीजर कहते हैं। क्या कहते हैं तो गीजर नाम होता है। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, संक्रमण का कारण कौन सा व्यवसायिक खतरा जोखिम होता है, बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। संक्रमण का कारण कौन सा व्यवसायिक स्वास्थ्य जोखिम है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। ECC का विस्तार रूप क्या है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है ECC का फुल फॉर्म। आगे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेट्स, इसका नाम क्या होता है, ये जो नाम दिया है इसको हम लोग कहते हैं छत का पंखा। क्या नाम होता है, अगर ऐसा बनाया है तो इसको याद रखिएगा छत का पंखा। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होती है, ये क्वेश्चन 2 बार दोहरा दिया है तो याद रखेंगे बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई होता है हमारा क्या होता है कूलाम होता है। आगे चलेंगे तो देखेंगे 38 क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, जिससे कि हमारे परीक्षा में कम से कम 6 क्वेश्चन आएगा। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन, 529 का वर्गमूल कितना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23, क्योंकि 529 का जब हम लोग वर्गमूल निकाल रहे होते हैं तो इसका जोड़ा बनाते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी कितना होता है 4, यहाँ 1 2 9 हो जाएगा, यहाँ 2 जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। 43 का गुणा 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 129, कट जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 23। क्या आएगा 23। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। आगे चलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, सीजर का एक पेयर है। सीजर का एक पेयर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण होता है, सीजर का एक पेयर। अगला क्वेश्चन, यमकेश प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, यमकेश प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, मीटर। क्या दर्शाता है, मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं, 25.4। आगे चलेंगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, ड्राइंग। क्या आ रहा है, ड्राइंग। इससे भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 6। तो याद रखिएगा इस मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक की स्थिति है, तो याद रखेंगे शीर्ष ब्लॉक में हमारा टाइटल ब्लॉक कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, टीबी रहेगा, टाइटल ब्लॉक। तो देखेंगे ऐसा किस फिगर में दिया है, तो देखेंगे पहला फिगर तो होगा नहीं, दूसरा फिगर भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दे दिया है, दूसरा हमारा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दिया है। तीसरा फिगर देखते हैं। तीसरा फिगर देखिए, इसमें भी टाइटल ब्लॉक कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। तो जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना है, सी। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म का नाम क्या है, तो देखेंगे इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोनल। क्या कहेंगे, हेक्सागोनल, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोनल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, इस सिंबल मटेरियल का नाम क्या है। इस मटेरियल का नाम जो होता है स्टील होता है। क्या होता है, स्टील। अगर ऐसे ऐसे दिया है तो याद रखेंगे ये जो बनाया हुआ है
ये हमारा जल है। क्या है? तो ये जल है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे करके दिया है तो याद रखेंगे ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कांच। क्या कहते हैं? कांच या शीशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा स्टील। आगे चलेंगे तो इसका नाम क्या है? इसको हम लोग प्रोटेक्टर या चांदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर या चांदा कहते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कटिंग प्लायर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कटिंग प्लायर। आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। इस सिंबल मटेरियल का नाम क्या है? अभी इसको हमने बताया था ये जल है। क्या है? तो ये जल है। दिया होगा आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है वाटर या जल, पानी। अब हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी 25 क्वेश्चन आता है, देख लेंगे एक बार। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है? कमिटमेंट कहा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण अगर कर रहे हैं तो उसको कमिटमेंट कहते हैं। आगे दूसरा क्या दिया है कि जीडीपी का विस्तार रूप क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म जीएसडीपी का फुल फॉर्म ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? इट इज ए फॉर रिकॉर्ड, यह मात्र रिकॉर्ड होता है। आगे चलेंगे। गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जीएम जुरान ने कहा था? गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। गुणवत्ता जो होती है उपयोग के लिए क्या है? फिटनेस है। यही डॉक्टर जेएम जुरान ने कहा था। आगे चलेंगे। शिक्षुता का वजीफा पर आधारित क्या होता है? शैक्षिक योग्यता। शिक्षुता का वजीफा जो होता है शैक्षिक योग्यता पर आधारित होता है। शिक्षुता का वजीफा जो होता है शैक्षिक योग्यता पर आधारित होता है। आंतरिक प्रेरणा क्या होता है? ज़्यादा देर तक टिके जो होता है आंतरिक प्रेरणा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगला क्वेश्चन, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? तो 80 से ऊपर जब जाएंगे, 80 डेसिबल से जब ऊपर जाएंगे तो ये ध्वनि हमारे लिए क्या हो जाएगी? खतरनाक हो जाएगी। शेरी किसके लिए होता है? शेयरिंग आउट के लिए जो होता है शेरी होता है। शेयरिंग आउट के लिए शेरी होता है। इनमें से कौन सा ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म जो होता है स्नैपचैट नहीं है। स्नैपचैट से तो बात होती है जैसे फेसबुक है, ये हमारा जॉब सर्च वाला नहीं है। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? मोडम का किया जाता है। मोडम का। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे मोडेम होता है। क्या होता है? मोडेम। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? कार्यशाला और यंत्र पर। प्लांट एंड मशीनरी पर। अगर कोई नया प्लांट लगाना चाहते हैं किस पे विचार करना चाहिए? प्लांट और मशीनरी पर विचार करते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप कर सकते हैं? तो हमारा क्या होता है? थेस्योर होता है। थेस्योर ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलेंगे। थेसॉरस होता है। कौन सा प्रमाणित आईएसओ मानक नहीं है? कौन सा प्रमाणित आईएसओ मानक नहीं है? आईएसओ 9010। आईएसओ 9010। नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसे का समय और प्रयास, इन नुकसानों को प्रबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसे का समय और प्रयास, इन नुकसानों को प्रतिबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? ईमेल को छोटा रखना। एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? ईमेल को छोटा रखना। स्प्रेड शीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया या सहेजा जाता है एक्सेल में। किस में? तो एक्सएलएस में सहेजा जाता है स्प्रेड शीट को। क्रोधित व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होती है अग्रेसिव होती है आक्रामक होती है? क्रोधित व्यक्ति जो होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? अग्रेसिव हो जाती है। कौन सा 3R का हिस्सा नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा 3R का हिस्सा नहीं है? वो होता है पुनः जनरेटर। कौन होता है? तो वो हमारा होता है पुनः जनरेटर, रीजनरेट। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? आलसी होना जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है? व्यक्तिगत कमजोरी होता है आलसी होना। आगे चलेंगे।
एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन में कि ओड क्या है, विषम क्या है। तो प्लीज है, सॉरी है, थैंक्स है, लेकिन पेपर जो है अलग है, बाकी सभी भावना है। आगे चलेंगे, पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीडीपी का। किसका उपयोग किया जाता है? जीडीपी का। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एसएमएस का विस्तार रूप क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म जो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछते समय ओपन एंड क्लोज्ड एडेड होना चाहिए। ओपन एंड क्लोज्ड एडेड होना चाहिए। आगे चलेंगे, नाखून काटने वाला हाव भाव किसको दर्शाता है? इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। इनसिक्योरिटी या टेंशन को दर्शाता है। तो देखेंगे, हमने अभी तक वर्कशॉप कैलकुलेशन, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन हमने देखा। इसी तरीके से अगर आगे के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जितने बच्चे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या जो अभी हाल ही में एडमिशन लिए हैं वे इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। वे अपने लिए एक कॉपी बनाएं और इस कॉपी में सारे क्वेश्चनों को लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। और इलेक्ट्रीशियन के जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर 38 के जो शुरू के 38 क्वेश्चन हम ट्रेड थ्योरी का कराते हैं, वो क्वेश्चन जो होता है वो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है, फिटर वालों के लिए अलग वाला होता है, अलग से वीडियो बनता है। और याद रखेंगे कि जो बच्चे मैथ और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों के लिए क्या है? कॉमन है।